Hey everyone, welcome back to this channel. This is Raghav Arora और आज मैं गाइज यहाँ पर आया हूँ इस चैनल पर. This is my first video on this channel. I am here to teach you mathematics. जी हाँ, जैसा अभी आपने देखा है कि इस चैनल पर आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा गया है रजत भैया द्वारा ऑन अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश. बट यार एक कमी रह जाती थी स्टूडेंट्स को, जो कॉमर्स प्लस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इशू फेस करना पड़ता था कि यार मैथमेटिक्स की कमी है. अगर उतनी ही क्वालिटी का कंटेंट हमको मैथमेटिक्स में मिल जाए तो हम तो फोड़ देंगे. तो इसीलिए गाइस ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है. एंड आई एम हियर टू एक्सेल योर मैथमेटिक्स. जिस तरह से आपने अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में एक्सेल किया है थ्रू दिस चैनल, सिमिलर क्वालिटी पर हम लोग वर्क करेंगे और इस चैनल की लीगेसी को आगे लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे आपने तीनों सब्जेक्ट्स में हेल्प ली है इस चैनल से और बहुत अच्छा स्कोर करा है अपने एग्जामिनेशंस में, सिमिलर लाइन पर आप मैथमेटिक्स भी यहां पर पढ़ें और अच्छा स्कोर कर पाए मैथमेटिक्स में, ठीक है. तो हम लोग यहां पर कंप्लीट मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे. ओके, I'll be taking your mathematics classes on this channel. ठीक है. A brief introduction about myself. My name is Raghav Arora. ठीक है. And I was also a 100 out of 100 scorer in mathematics in 12th board examination. तो मैं आपकी स्टेज से गुजर कर ही यहाँ पर पहुंचा हूं और आपकी स्टेज में, आपकी एज में मैंने इस मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से मास्टर करके बहुत अच्छा स्कोर किया है. तो आई नो एवरी माइन्यूट डिटेल्स, कहां पर क्वेश्चंस ट्विस्ट होते हैं, कहां पर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज्यादा चाहिए. तो अपना जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी एक्सपोजर है, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. अपनी जितनी नॉलेज है मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा और इस लीगेसी को चैनल की आगे बढ़ाएंगे. मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे अपने एग्जामिनेशन में. सो आई होप जितना प्यार आपने इस चैनल पर बाकी सब्जेक्ट्स को दिया है, रजत भैया को दिया है, मुझको भी आप उतना ही प्यार दें और मुझसे उतना ही ले पाए नॉलेज, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प हो. तो चलो फिर बिना देर करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है. आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग इस चैनल पर सारी मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे. लेट्स बिगिन. तो गाइस आज का वीडियो बेसिकली क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड होने वाला है. थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर. 10th से 11th का मूवमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, सिलेबस में बहुत चेंजेस आते हैं, पढ़ने के तरीकों में बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं बच्चों को और ऑब्वियसली थोड़ा सा मैथमेटिक्स के डिफिकल्टी लेवल में भी चेंजेस आते हैं. तो चलो थोड़ी सा डिस्कशन कर लेते हैं इस चीज पर और समझेंगे कैसे कैसे चेंजेस आएंगे और कहां पर आपको किस तरह से इनको टैकल करना है. तो ध्यान से देखते हैं. सिलेबस आपके सामने फ्लैश हो रहा है क्लास 11 2021-2022 सेशन का. बेसिकली जो आपका 11th क्लास का एग्जाम होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है. फाइनल एग्जाम हमारा टोटल 100 मार्क्स होता है, उसमें 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं. उस पर हम लोग इंटरनल असेसमेंट, बेसिकली प्रैक्टिकल्स भी नहीं, 12th में होता है प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट होता है. तो इस इंटरनल असेसमेंट पार्ट पर हम लोग बाद में बात करेंगे. फिलहाल जो मेन फोकस है वो क्या है, इन 80 मार्क्स का, ठीक है. तो आपका जो गाइस सिलेबस है, देखो आपने 10th क्लास में सबने कंपलसरी मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो जो सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो आपने 10th में पढ़ा था और उसका कंटिन्यूएशन है. कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो आप 11th में बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर्स पढ़ेंगे और 12th में उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है 12th में मार्क्स लाने के लिए, ठीक है. तो बात कर लेते हैं. ये जो हमारा सिलेबस है, सबसे पहले जो आता है हमारा सेट्स एंड फंक्शंस. तो दिस इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू ऑल. 10th क्लास तक सेट्स या फंक्शंस की कोई खास बात नहीं करी जाती, बहुत ही नई चीज है आप लोगों के लिए. ऑल्दो टफ नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स. यानी कि सेट्स एंड फंक्शंस आप लोगों को मास्टर करना है, ठीक है. अभी तो आपको बातें थोड़ी कम समझ आएंगी बिकॉज अभी आपने ये चीजें पढ़ा नहीं है, बट आई वांट यू कि आप इस वीडियो को रखो, नोट कर लो चीजें. जब आप पढ़ोगे तब इन बातों का ध्यान रखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी. तो सेट्स एंड फंक्शंस कितने मार्क्स में पूछा जाता है, 23 मार्क्स में ये पूछा जाता है. काफी बड़ा मार्क्स स्ट्रक्चर हो गया, काफी ज्यादा मार्क्स है 23, ठीक है. और काफी इंपॉर्टेंट भी है, 12th क्लास में काफी यूज आता है. सेट्स तो बिल्कुल बेसिक है, आपको आगे प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेगा. 10th में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, 11th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, 12th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, ठीक है.
तो सेट्स एंड फंक्शंस हम लोगों को ध्यान रखना है, शुरू के 2 चैप्टर्स ही हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और इसका एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। आगे अगर हम अलजेब्रा देखें, अलजेब्रा इज ऑफ 30 मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है 11th क्लास में? अलजेब्रा का। क्या क्या कवर होता है अलजेब्रा में, अभी बात करते हैं आगे। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 9th क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन लिया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप लोगों ने पढ़ा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को समझा। उसी चीज को आगे बढ़े तो 10th क्लास में जब हम आए, 9 से 10th में आए, तो वहां पर हमने सेक्शन फॉर्मूला देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, इन सब बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन करा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th क्लास में और आगे जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में, सर्कल्स के बारे में, इनकी इक्वेशंस पढ़ेंगे हम लोग। तो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पीछे से ही कंटिन्यूड आ रहा है, ठीक है। तो पीछे के कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम लोग रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं करा है वो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे। 10 मार्क्स का इसका आपका वेटेज रहता है। नेक्स्ट इज कैलकुलस। कैलकुलस का वेटेज कितना है? 5 मार्क्स। बट ट्रस्ट मी गाइस, जो कैलकुलस है ये अभी तो 5 नंबर का है, लेकिन ये वो बेस है जो 12th क्लास में 80 में से 35 to 40 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। यानी कि 12th क्लास का आधा पेपर कैलकुलस ही होता है। तो अगर आप इन 5 नंबर को 5 नंबर समझकर इसको अच्छे से नहीं कवर करते हैं कैलकुलस को, तो आपको 12th क्लास में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, कैलकुलस पर स्पेशल मेंशन इसलिए अभी से कर दिया कि 12th में आकर आप लोग ये ना कहें भैया आपने 11th में कोई बात हमें ऐसी बताई नहीं थी, ठीक है। तो कैलकुलस बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। दिस इज ऑफ 2 मार्क्स। बिल्कुल नई चीज है, पहले आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी है और इसका कोई ज्यादा यूज भी 12th क्लास में नहीं है, ठीक है। तो ये 11th में ही पढ़ना है और 11th में ही खत्म करना है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जानते ही हैं। 9th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया, 10th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया, 11th में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे और 12th में भी पढ़ाएंगे। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है और बेसिकली ये स्टेप्स हैं, आप एक एक लेडर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको 11th का प्रोबेबिलिटी भी मास्टर कर चलना है ताकि आप 12th में अच्छा स्कोर कर पाएं। और ऑब्वियसली 11th में तो हम लोगों को अच्छा स्कोर करना ही है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अलजेब्रा का सबसे ज्यादा वेटेज हम लोगों का रहने वाला है। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। सेट्स एंड फंक्शंस, इसकी मैं बात कर ही चुका हूं, बिल्कुल नई चीज है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, वैसे अभी कुछ ज्यादा सेंस नहीं बनता है कि सिलेबस के टॉपिक्स के बारे में बात करें, बिकॉज यू आर वेरी न्यू, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस एक नजर मार लो, बाकी कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। भाई काफी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर जगह मिलेगा। 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखा था, उसी का ही कंटिन्यूएशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रस्ट मी गाइस, इस चैप्टर के बिना आप 11th और 12th क्लास में सर्वाइव नहीं कर सकते। साइन थीटा कॉस थीटा आपको छोड़ने नहीं वाले हैं पूरी 11th और पूरी 12th में, ये आपका सर खाते रहेंगे। तो इनको जब पढ़ेंगे तो स्पेशली अभी से ही नोट कर लो कि इसमें एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। आपको इसको बहुत पक्का करना है अगर आप 11th और 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो दिस इज द फाउंडेशन। 11th क्लास में बहुत सारे चैप्टर हैं जो फाउंडेशन का काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 12th में पढ़ लेंगे 11th का ना पढ़ें, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी कंटेंट की बात नहीं करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वैसे ये फ्लैश हो रहा है बट अभी ये सेंस नहीं बनाता है इतना आपको बताना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अलजेब्रा में बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ न्यू थिंग, ठीक है। तो सीखेंगे, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं होती है, ये सीखेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो न्यू। तो 11th क्लास में बहुत कुछ आपको न्यू देखने को मिलेगा, ओके। इजी चैप्टर है। लीनियर इनइक्वालिटीज इज अगेन अ बेस। लीनियर इनइक्वालिटीज को भी नोट कर लेना, ठीक है, कि ये भी बेस है, बहुत अच्छे से पक्के करना, 12th में काम आता है, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। नेक्स्ट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, दिस इज ऑल्सो अ न्यू थिंग फॉर यू, बट इसका काम प्रोबेबिलिटी में भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत 12th में भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी काफी अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, अगेन आप लोगों ने कभी नहीं सुना, बात करेंगे। 6th है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये थोड़ा सा हम लोगों ने 10th में सीखा है। 10th में चैप्टर नंबर 4 या 5 होता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसी का थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है। हमें दोबारा से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिवाइज करना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ना है और इसके बाद सम स्पेशल सीरीज एंड सीक्वेंसेस होता है, बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही कंटिन्यूएशन है बेसिकली सीक्वेंसेस एंड सीरीज। आगे बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों का आ जाता है।
अभी तक आप लोगों ने कहाँ तक डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ी हम लोगों ने। आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे हम इस साल, कोनिक सेक्शंस पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइंस में हम लोग स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं उनकी इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत फंडामेंटल टॉपिक है। स्ट्रेट लाइंस का पूरा यूज क्लास 12th में आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, तो इसको भी एज अ फाउंडेशन ट्रीट करके बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा बुक से मास्टर करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो अभी तक हम लोग 10th क्लास तक 2D प्लेन में बात करते थे, यानी कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 3D में हम लोगों ने रेयरली ही कभी बात करी होगी। 11th एंड 12th क्लास में हम लोग 3D की तरफ फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। अब लेंथ और ब्रेथ नहीं होगी, हाइट भी होगी, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होगा, जेड एक्सिस भी होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग सिलेबस है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। और 11th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन है, 12th क्लास में फुल फ्लैश चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें इसी के बेसिस पर आगे पढ़ाई करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो सम टाइप ऑफ फाउंडेशन। तो आप देख पा रहे होंगे 11th क्लास में मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स फाउंडेशन का काम करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है 11th क्लास को, इसको सीरियसली लेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज कैलकुलस। कैलकुलस की बात कर चुका हूं, 12th क्लास में आधा पेपर कैलकुलस आएगा और 11th क्लास का ये बेस है, ये भी एज अ बेस प्रोवाइड करा गया है 11th क्लास में। ये जो बच्चा मिस करेगा 12th में प्रॉब्लम आ सकती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैथमेटिकल रीजनिंग इज अ न्यू थिंग फॉर यू, बात करेंगे इस पर। बहुत ईजी होता है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, ओके। उसका स्टैटिस्टिक्स आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, सिमिलर लीगेसी पर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका स्टैट्स है वो मीन मीडियन मोड तक आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग अपनी स्टडीज को फॉरवर्ड लेकर जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपने 9-10 में प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, इस बार अब हम सेट्स की हेल्प लेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प लेंगे, जो मैंने अभी आपको ऊपर चैप्टर दिखाया था। अगर कोई चैप्टर का नाम अजीब लग रहे हैं, आपको याद नहीं रखना है। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि क्या इंपॉर्टेंस है इस सिलेबस की, कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन जो मेरा मोटो है ये आपको बताने का कि भाई 11th क्लास को सीरियसली लेना, बहुत काम आएगी 12th क्लास में। आप अगर 11th अच्छे से नहीं करेंगे तो 12th में आपको सफ़र करना पड़ सकता है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो अपने सीनियर से पूछ लीजिए, ठीक है। वो लाइव एग्जांपल से, अगर किसी सीनियर ने आपके 11th में अच्छे से कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम 12th में फेस करनी पड़ रही होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल द सिलेबस गाइस, ठीक है। ये आप लोगों का 11th क्लास का सिलेबस है। ज़्यादातर फाउंडेशन के लिए चैप्टर्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गिव माई बेस्ट, आपको सारा कंटेंट डिलीवर करने की मैं कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे सिलेबस से आप गो थ्रू हुए। बहुत जल्द लेकर आएंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेट्स। तब तक अपना प्यार बनाए रखना इस चैनल के साथ और वीडियोस को यार शेयर कर दिया करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।